आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रेम जिसे कहते थे पुराने ज़माने में हुआ करता था, लव इश्क जो भी आप नाम दें, और आजकल का जो मॉडर्न प्रेम है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हम ओल्ड लोग तो समझ सकते हैं, आप लोग नए लोग पता नहीं इस बात को समझ पाएंगे कि नहीं पूरा। तो मैं आपको वही बता रही हूँ। तो पुराने ज़माने में प्रेम होता था, लड़के लड़कियों को भी आपस में, ऐसा नहीं है अपोजिट सेक्स है, सब में प्रेम होता है। तो पहले भी हुआ करता था और सालों दर साल निकल जाते थे, आते जाते घर में मिलते जुलते कहीं ना कहीं। लेकिन ना लड़का ही कह पाता था कि मुझे मैं आपसे प्रेम है या मुझे आपसे कोई अफेक्शन है, ना ही लड़की बोल पाती थी। और पता चलता था दोनों की अपनी अपनी जगह शादी हो गई, दोनों बोल ही नहीं पाए कि हमें प्रेम है। ये थी उस प्रेम की डेफिनेशन जो पुराने ज़माने में हुआ करता था। शादी भी होती थी लेकिन रेयर केस में, एक आध जगह कभी हो पाती थी, इतना डेयरिंग कोई नहीं हो पाता था। वो अपने प्रेम को मन में लिए छुपाए और ज़िंदगी गुजार लेते थे। शादी हो जाती थी, शादी के दिन वही आपने मूवी में देखा वो असलियत भी थी कि लड़का लड़की की शादी में जुट के काम कर रहा, लड़की विदाई में उसे देख रही और कहीं कहीं निगाहों से कुछ भाषा बोल रही। तो बस यही प्रेम था, इतना ही प्रेम हुआ करता था। और मॉडर्न प्रेम हम लोग एक बार मिले, पहली बार मिले, कोई भी लड़का लड़की, हम लोग मीन्स हम अपना नहीं बोल रहे अपन क्या मिलेंगे, तो कोई भी लड़का लड़की मिले, पहली बार मिले, और क्या कर रही हो शाम को, बस आज तो फ्री हूँ, चलो चलते हैं मूवी देखते हैं। मूवी देखने गए, लौट के आए, अरे मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, तुमसे इश्क हो गया, क्या बात है, तुमने ऐसा कौन सा जादू किया है, तुम्हारे बिना रहा ही नहीं जा रहा। हाँ, वो उधर से भी जवाब आता है, सेम ईयर मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, आई एम टू मिसिंग यू अलॉट। बस दोनों ने इतना मिस किया पहले दिन ही मिल के। दूसरे दिन फिर तो ठीक है आ जाओ, एक दूसरे के घर पहुंच गए। तीसरे दिन की तुम कहाँ रहती हो, चलो हम लोग एक साथ ही रह लेते हैं, लिविंग में रहने लग गए। और इतना प्यार हो गया कि वो प्यार का कभी खात्मा ही नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। प्यार हुआ, साथ रहे, लिविंग में रहे, साल रहे, 2 साल रहे, वक्त गुजारते रहे साथ में, क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा था। और एक आध साल 2 साल जितना भी रहे, उसके बाद प्यार बहुत ज़्यादा था तो ब्रेकअप भी जल्दी हो गया। ब्रेकअप हो गया, लड़का लड़की को कोई और भी अच्छा मिल गया, मान लो छोटे घर में रह रही थी, कुछ सुविधाएं कम थी, उसको कोई और अच्छा मिल गया, बड़े घर वाला मिल गया, तो उसको उससे प्यार हो गया, वो चली गई। सेम लड़के का ही, कि उन्हें भी कोई मिल गया, पता चला लिविंग में इनके संग रह रहे, बाहर किसी से प्यार हो गया, कोई अच्छा मिल गया। तो आपस में प्यार बदलते रहते हैं, मतलब थोड़े थोड़े दिन में वो प्यार जो हो जाते हैं। अब पहले दिन जो प्यार होगा वो बदलेगा ही, तो प्यार बदलते रहते हैं और प्यार बदल जाते हैं। और उसी में ब्रेकअप भी हो जाता है, पता चला फ्रेंड की गर्लफ्रेंड से प्रेम हो गया, उसको फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से प्रेम हो गया, तो वो प्यार भी आगे ट्रांसफ़र होता रहता है कि एक दूसरे की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी प्रेम होता रहता है। ये है प्रेम, आजकल का प्यार, लव इश्क। तो इतनी जल्दी होता है, उतनी जल्दी ही ट्रांसफ़र होता है, उतनी जल्दी ही ख़त्म होता है। और अंत तो आजकल आप देख ही रहे हैं प्रेम का क्या अंत होता है, जब मॉडर्न इश्क है उसका अंत क्या होता है। तो लोग घबरा रहे हैं, और लेकिन एक तरह से ठीक भी है, लिविंग में रह लिया आप, एक दूसरे को समझ लिया आपने, नहीं जम रहा है तो नहीं, अलग हो गए, दूसरा गर्लफ्रेंड व दूसरा बॉयफ्रेंड देख लिया। वो तो नहीं है जो ज़माने में ये है कि बंध ही गए, साथ में शादी हो गई, अब पट रही या नहीं पट रही। देख ही रहे हैं आजकल की कोर्ट में ऐसी भीड़ लग रही है, डिवोर्स के केस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, लगता है जितनी शादियाँ नहीं हो रही होंगी उतने डिवोर्स हो रहे हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि समझ ही नहीं पाते एक दूसरे, और समझना भी नहीं चाहते। क्यों समझेंगे भाई, हम भी जॉब करते, तुम भी जॉब करते, हम क्या किसी से कम है। और हमारे ज़माने में क्या होता था, माँ बाप का ऐसा संस्कार ही हुआ करते थे, एक बार शादी हो गई मतलब शादी वो पवित्र बंधन है, वो पवित्र रिश्ता है, जो एक बार हो गया मतलब हो गया। अब अच्छा है बुरा है तो माँ बाप भी कह दिया करते थे, बेटा आपकी किस्मत है, यही लिखा होगा। और महिलाएं या पुरुष जो भी होते थे वो भी ये सोच लेते थे यही लिखा होगा, और कैसे ना कैसे ज़िंदगी गुजार लेते थे रोग आके। ज़िंदगी पूरी हो जाती थी, बच्चे बड़े हो जाते थे, फिर बच्चों के सारे ज़िंदगी गुजरने लगती थी। और मॉडर्न इश्क में बच्चों के सहारे की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही अपने आप में इतने पर्याप्त हैं, इतने सक्षम हैं कि कभी भी रिश्ते बदल सकते हैं, कभी भी लिविंग रिलेशनशिप चेंज कर सकते हैं, कभी भी प्रेम हो सकता है। और जब एक दिन में प्रेम होगा तो उसमें कोई परेशानी वाली ज़रूरत भी नहीं है। आज आपके संग रहे, कल दूसरे से प्रेम हो गया, उसका प्रेम में खो गए, उसको मिस करने लगे, इतना मिस करने लगे, क्या कर रही हो डार्लिंग, क्या हो रहा है, चाय पी ली, खाना खा लिया। पहले दिन से इतनी चिंता करने लगते हैं एक दूसरे की कि आपने चाय पी, खाना खाया, ब्रेकफास्ट हुआ, सो के जगह, नहाया, तो इतनी चिंता करते हैं, इतनी चिंता करते हैं। और यही इश्क है, मॉडर्न इश्क यही इश्क है सिर्फ।
कि व्हाट्सएप पे दिन भर मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतना मिस कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं। उसी में बीच में गर्लफ्रेंड को भी मैसेज कर लिया, उन्हें अपने बॉयफ्रेंड को भी मैसेज कर लिया, लेकिन इश्क इतना ज़्यादा होता है कि पता ही नहीं चलता। तो यही इश्क शायद सबसे बेहतर है कि इश्क करो, कल मनाए नहीं मनाए दूसरा इश्क कर लो। तो एक दिन का इश्क मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि काश हमारे ज़माने में भी ऐसे इश्क होते और हम भी इसी तरह इश्क इश्क ज़माने में जो करते हैं, गाना गाते और यहाँ वहाँ इश्क करते घूमते, क्या मज़े होते, क्या सपने होते। आजकल के सपने देख के तो मन क्या बोलते, बिल्कुल गार्डन गार्डन हो जाता है कि क्या इश्क है, क्या प्यार है और क्या ज़िंदगी है। जब जिसे चाहो, जब जिससे इश्क हो जाए, चलते सड़क चलते एक दूसरे से इश्क हो जाया करता है। तो काश ये इश्क हम लोग भी कभी एक्सपीरियंस कर पाते। हो सकता है अगली पीढ़ी में हमारे इससे भी ज़्यादा वाला इश्क हो जाए, जो आज 2 महीने 4 महीने 1 दिन में मिलके हो जाता है, वो बिना मिले ही इश्क हो जाए और एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल हो जाए। तो यही कहूँगी, कैरी ऑन, मज़े करो, इश्क करो, और लेकिन कभी किसी को फ्रॉड या छल मत, इश्क ज़रूर करो, जो भी हो, जहाँ भी हो, 4 जगह भी करो। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।